आप सभी को हर हर महादेव। शिव ही संसार है और शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। यह तो हम सब जानते हैं कि सभी देवों में त्रिदेवों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। महादेव, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव। कई बार ऐसा हुआ है कि इस सृष्टि को चलाने वाले देव आपस में लड़ बैठे थे। एक ऐसी अनोखी लड़ाई महादेव और नारायण के बीच में हुई थी। इस संसार के निर्माण के लिए जब आदिशक्ति भगवान शिव से अलग हो गई थी तो वह बिल्कुल वीरान और बैरागी हो गए थे और अपने समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर ध्यान में लग गए थे और संसार से बिल्कुल अलग हो गए थे। तब नारायण जो संसार के संचालक है, उनको इस बात से परेशानी होने लगी। समस्या ये थी कि शिव के बिना संसार के सारे कार्य चलाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इस संसार का समस्त ज्ञान बस शिव के पास ही है और इस ज्ञान के बिना इस संसार को चलाना नामुमकिन सा हो गया था। अब महादेव को देवी शक्ति से वापस मिलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उनको पता था कि महादेव पशुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर वह क्रोधित हो जाएंगे। क्योंकि महादेव पशुपतिनाथ है तो नारायण देव ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वह नागों का शिकार करें जो पाताल लोक नहीं जा रहे हैं, और यह देखकर भगवान शिव निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए आएंगे। अब गरुड़ देव ने सभी नागों पर हमला शुरू कर दिया। जब वासुकी नागों को बचाने आए तब उन्होंने वासुकी को भी नहीं छोड़ा। फिर वासुकी महादेव की शरण में मदद मांगने गए। महादेव ने गरुड़ को सचेत किया कि वह वासुकी को छोड़ दें, लेकिन नारायण देव ने सभी सर्पों को मारने का आदेश दिया है। यह देखकर महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और गरुड़ को मारने ही जा रहे थे कि तभी वहां पर नारायण आ गए और उन्होंने महादेव को बताया कि उन्होंने गरुड़ देव को पहले ही अमरता का वरदान दे दिया है। शिव ने कहा कि कुछ भी हो लेकिन वह गरुड़ को मार के ही रहेंगे। इस बात पर भगवान विष्णु ने कहा कि नागों ने सृष्टि का नियम तोड़ा है, क्योंकि उन्हें पाताल लोक में रहने के आदेश थे, लेकिन वह धरती लोक पर घूम रहे थे। महादेव ने कहा कुछ नागों की सजा सभी नागों को क्यों दी जाए, इस दंड का परिणाम सभी क्यों भुगतें, यह अन्याय है। लेकिन दोनों ही देव पीछे हटने को तैयार नहीं हुए थे और इसी बीच नारायण महादेव के बीच युद्ध आरंभ हो गया। समस्त सृष्टि को हानि पहुंचने लगी। यमलोक, भूलोक, पाताल लोक, यहाँ तक कि कैलाश तक हिल गया था। भगवान विष्णु को पता था कि अगर यह चलता गया तो सर्वनाश हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकना था, तो उन्होंने महादेव के गले पर वार कर दिया और उसे अपने हाथों से दबा दिया। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से नारायण पर वार कर दिया। त्रिशूल नारायण की छाती को चिर गया। तभी महादेव को आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर अनर्थ कर दिया है, तो वह काफी दुखी हुए क्योंकि उन्होंने नारायण को हानि पहुंचाई जो कि उनके प्रिय है। जिसके बाद महादेव शांत हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के घाव को सही किया और फिर नारायण ने कहा कि यह सब उनकी रचना थी। वह बस आदि शक्ति को वापस लाना चाहते थे, वह शिव को शक्ति से मिलाना चाहते थे। महादेव के आंसू इस बात के प्रमाण थे कि शिव सूक्ष्म नहीं है, उनमें भी भावना है, उनमें अपने प्रिय लोगों के लिए दया और करुणा है। क्योंकि नारायण देव ने महादेव की गर्दन को दबाया था तो उनके हाथों के निशान महादेव के गर्दन पर बह गए, जिसके बाद महादेव ने यह निशान प्रतीकात्मक तौर पर रहने दिए और इसी वजह से उनका नाम शितिकंठ भी पड़ गया। साथ ही नारायण की छाती पर भी हमेशा के लिए त्रिशूल का निशान रह गए। भगवान विष्णु के इस हिम्मती कदम की वजह से ही महादेव वापस दुनिया से जुड़ गए। नारायण देव जो कि इस सृष्टि के संचालक है, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह प्रमाण के संतुलन को रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पर शिवजी ने नागों पर अत्याचार रोकने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने वासुकी को अपने गले का हार बना दिया। वह चाहते थे कि लोग नागों को संसार से इसलिए अलग ना कर दें क्योंकि उनमें विष है। इसलिए महादेव को नागेंद्र हराय और नागभूषण जैसे नामों से भी जानते हैं। उनका कहना था कि कोई भी जीव धरती पर असाधारण नहीं है। तो इस कथा से हम यह पता चला है कि प्रभु की लीला अद्भुत है और शिव ही सब है, क्योंकि हम सब में शिव ही बसे हैं। तो बोलो हर हर महादेव।